हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा अगला पॉइंट, अगला कंटेंट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अभी मैं प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ सर्वेइंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले आपको क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ सर्वेइंग के बारे में। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो आप जैसा देख रहे हैं आपके कंटेंट में, करिकुलम में, कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है सर्वेइंग का। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी क्या होता है, फिर सेकेंडरी के क्या क्लासिफिकेशन है, हम आज उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ये मैंने आपको एक पीडीएफ नोट्स दिए थे बनाकर, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। यहाँ से शुरू करते हैं, फिर कुछ पीपीटी पर भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है कि ये दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं, प्राइमरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी का फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग। तो पहले हम प्राइमरी क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्या कहते हैं, प्लेन सर्वेइंग क्या कहती है। प्लेन सर्वेइंग कहती है, इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। आप सभी जानते हैं हमारा अर्थ का शेप कैसा है, हमारा जो अर्थ का शेप है वो कर्वेचर में है। तो जो कर्वेचर है अर्थ का, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं जिन सर्वे में, वो कहलाता है प्लेन सर्वेइंग। हम ये मान लेते हैं कि अर्थ हमारी एक सेब जैसी ना होकर एक बॉक्स जैसी है। दैट मीन्स हम उसके कर्वेचर को, जो कर्व है अर्थ का, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। This is because surveying is carried out a very small area, the surface of the earth is considered as a plane। क्योंकि हम बहुत छोटे एरिया में सर्वे कर रहे हैं, इसलिए हमको अर्थ कैसा लगती है, फ्लैट लगती है, इसलिए हम उसको प्लेन करते हैं। हम इसका कर्वेचर कंसीडर नहीं करते हैं। इसकी भी एक लिमिट है, कहां तक हम इसको प्लेन मानते हैं, अप टू 250 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया तक अर्थ फ्लैट है, उस पर कोई भी फर्क नहीं होता है। कर्वेचर उस पर, जो उसकी सबस्टेंडेड कॉर्ड है, वो कोई भी इफेक्ट नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सो द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड इन प्लेन सर्वेइंग। व्हाट इज जियोडेटिक सर्वेइंग? जस्ट अपोजिट। इन जियोडेटिक सर्वेइंग वी कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं। In geodetic surveying, the curvature of the earth is taken into consideration. It is extended over a large area. It is carried out over and exceeding 250 किलोमीटर स्क्वायर। 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम का अगर कोई एरिया सर्वे करना है तो इट्स कम्स अंडर प्लेन सर्वेइंग। curvature of earth is ignored. And secondly, if you are doing survey more than the area of 250 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 250 किलोमीटर स्क्वायर से यदि आपका एरिया ज्यादा है, तो आपको अर्थ का जो कर्वेचर है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब अर्थ का कर्वेचर कंसीडर होगा तो कहलाएगा जियोडेटिक सर्वेइंग, और जब कर्वेचर ऑफ अर्थ निग्लेक्ट होगा, इग्नोर्ड होगा, तो कहलाएगा प्लेन सर्वेइंग। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग, द कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर्ड जियोडेटिक, नॉट कंसीडर्ड प्लेन सर्वेइंग। दैट्स इट। इसका अगला है सेकेंडरी। सेकेंडरी में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अभी उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। पर हम सेकेंडरी में कौन कौन से सर्वे करते हैं? चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे और टैकोमेट्रिक सर्वे। मतलब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन सर्वे, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन मेथड, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इनके बेसिस पर होता है। अगर हम अपने करिकुलम को देखें तो वो कैसे बताता है? बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, मेथड्स, ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ फील्ड। तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पर होता है, और इसी आधार पर हम जो है हमारा क्लासिफिकेशन करके चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे और टैकोमेट्रिक सर्वे करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको मैंने बताया प्राइमरी और सेकेंडरी का। चलिए शुरू करते हैं इसको डिटेल में। तो आज का जो हमारा कंटेंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। क्लासिफिकेशन ऑफ
सर्वेइंग। प्राइमरी क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है, प्लेन और जियोडेटिक। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर होता है? बेस्ड ऑन मेथड्स, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। कौन सी विधि अपना रहे हैं, एरिया कैसा है, उद्देश्य क्या है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर सेकेंडरी क्लासिफिकेशन होता है। प्लेन सर्वेइंग में जैसा मैंने आपको बताया कि इन विच द अर्थ सरफेस इज अज्यूम्ड टू बी प्लेन, यानी कि द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। प्लेन मान लिया है हमने, अपने अर्थ जो है स्फेरिकल शेप को निग्लेक्ट करते हुए उसको डब्बा मान लिया है, ठीक है ना। जैसा बॉक्स होता है हमने उसको बॉक्स के फॉर्म में मान लिया। द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज निग्लेक्टेड अप टू 250 किलोमीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर तक। सर्वेस कवरिंग एरिया 250 किलोमीटर में बी ट्रीटेड एज प्लेन सर्वेस। क्यों लिया है इतना? आप 250 स्क्वायर किलोमीटर की लिमिट क्यों है, ये प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में कि ये 250 स्क्वायर किलोमीटर क्यों है, 100 क्यों नहीं है या 300 क्यों नहीं है? Why it is 250 किलोमीटर स्क्वायर? उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। It is to be noted that the difference in length between the arc and the subtended chord on the Earth's surface for a distance of 18.2 kilometer is only 0.1 meter. ये आपको पता है, यदि आप एक सीधी लाइन खींचे और एक कर्वेचर की लाइन खींचे, क्या दोनों की लेंथ एक बराबर होगी? नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो हमारे अर्थ का जो कर्वेचर है, यदि हम 250 किलोमीटर स्क्वायर तक की बात करें, तब अगर हम 18.2 किलोमीटर की एक लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन प्लेन मानते हुए, और उसको अगर हम सब्सटेंडेड कॉर्ड मतलब कर्वेचर से कंपेयर करें, तो मात्र 0.1 मीटर, 0.1 मीटर का डिफरेंस आएगा। सोचिए आप, यानी 18.2 किलोमीटर की लाइन खींचने पर उसमें अंतर कितना आ रहा है? 0.1 मीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो सोचिए कितना छोटा सा डिफरेंस है, जो कि रिमार्केबल नहीं है। इस कारण से हम कर्वेचर ऑफ अर्थ निग्लेक्ट कर देते हैं। Plane surveys are used to the layout of highways, railways, canals, fixing boundaries, pillars, construction of bridges, factories, etc. क्योंकि हम प्लेन सर्वे, कभी आपने सुना है ये 18 किलोमीटर दूर लंबा कुछ बनाए? नहीं। हमारा क्या होता है कि हम पैचेस में बनाते जाते हैं। इतनी 18 किलोमीटर की कोई बिल्डिंग नहीं बनती है, बाउंड्री सेट नहीं होती है, कैनाल के पार्ट अलग अलग हिस्सों में बनते हैं। इस कारण से हम प्लेन सर्वे को प्रिफर्ड करते हैं। बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हम प्लेन सर्वे को ही प्रेफर करते हैं। ब्रांचेस ऑफ प्लेन सर्वेइंग, कौन कौन सी सर्वेइंग की, प्लेन सर्वेइंग की ब्रांचेस है? चेन सर्वे, चेन की सहायता से किया जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। ट्रावर्स सर्वे, ट्रावर्स बनाया जाता है। क्या है ट्रावर्स? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट करके कोई एरिया कवर करते हैं तो एक ट्रैवर्स फॉर्म करते हैं। ट्रैवर्स दो तरह के होते हैं, एक क्लोज ट्रैवर्स और एक ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स के लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि एक पॉइंट यहां से शुरू हुआ, कोई पॉइंट यहां से शुरू हुआ, यहां गया, यहां से यहां गया और यहां पर खत्म हो गया, तो ये कहलाएगा ओपन ट्रैवर्स। इसमें आप दो तरह के मेजरमेंट लेंगे। आप लीनियर मेजरमेंट लेंगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये कहलाएगा ओपन ट्रैवर्स। और मान लीजिए यहां से शुरू हुआ और वापस आके यहां पर ही खत्म हो गया, तो जहां से शुरू हुआ और वहीं पर खत्म हो जाए, वो कहलाता है क्या? आपका क्लोज्ड ट्रैवर्स। तो जहां लीनियर और एंगुलर दोनों मेजरमेंट लिए जाते हैं, वो कहलाता है ट्रैवर्सिंग। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। रेसिप्रोकल लेवलिंग, ये जब लेवलिंग में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। और एस्ट्रोनॉमिकल लेवलिंग, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है,
पर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो सर्वे किया जाएगा वो प्लेन, सॉरी, बात कर रहे थे हम कि वो किस में आएगा, आपका जियोडेटिक सर्वे में आएगा। पहले हम प्लेन टेबल सर्वे की बात कर लेते हैं। सॉरी, चेन सर्वेइंग, टावर सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग और ऑर्डिनरी लेवलिंग। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लेन सर्वेइंग में। जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है, जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर किया जाता है। The geodetic survey extended over a large areas and lines connected any 2 points the surface of the earth are treated as arcs. It is also called trigonometric surveys. Geosurveys conduct area larger than 250 kilometer square. So basically geodetic surveying for the precise and large areas के लिए किया जाता है। हमने ट्रायंगुलेशन की बात की। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड करना। जब हम चेन सर्वे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन मींस द डिवाइडेड एरियाज इनटू डिफरेंट ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, टेकोमेट्रिक एक प्रोसेस होता है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे। फोटोग्राफिक सर्वेइंग मींस फोटोग्राफ्स लेके उसके सर्वे किए जाते हैं। रेसिप्रोकल, रिवर्ट तरीके से लेवलिंग की जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल, जिसकी हमने बात की, ये सब किसकी ब्रांचेस हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग की है। ये एडवांस है, ठीक है ना। बेसिक प्लेन टेबल सर्वेइंग है। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड्स, तो मेथड्स के बेसिस पे किया जाएगा ट्रायंगुलेशन सर्वे और ट्रैवर्स सर्वे। व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? Triangulation is a survey method in which area is divided into number of triangles and measures angles in triangle formed by 3 survey control points. Using trigonometry and measured length just one side, the other distances in triangle are calculated. ट्रायंगल में आप कैसे निकालते हैं, आपके पास एक लेंथ मिल जाए तो आप आगे की दो लेंथों से उसका ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ट्रायंगुलेशन मींस डिवाइडेड एरिया इनटू ट्रायंगल्स। कौन से ट्रायंगल्स? वेल कंडीशंस ट्रायंगल्स। ठीक है ना। वेल कंडीशन ट्रायंगल का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल जो हो वो सारे 60 डिग्री के हो। ये क्यों हो, इनका क्या कारण है, इसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। ट्रैवर्स सर्वे, सर्वे इन अ नेटवर्क कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन हुज लेंथ एंड एंगल्स आर मेजर्ड। लेंथ भी और एंगल भी। So what is the difference between triangulation and traversing is that if only linear measurements are taken, that is triangulation and making triangles. यदि आप linear measurement ले रहे हैं और सिर्फ triangle बना रहे हैं उनके, तो triangulation survey है। अगर आप linear के साथ साथ angular measurement भी ले रहे हैं और एक traverse form कर रहे हैं, either way close और open, जिसकी हमने अभी बात की, तो वो क्या कहलाएगा, आपका traverse surveying कहलाएगा। अब बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड की बात आएगी तो लैंड सर्वेइंग यानी जमीन पर किए जाने वाला, मरीन सर्वेइंग, पानी मरीन, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, ठीक है ना। सो लैंड सर्वेइंग इज फर्दर डिवाइडेड, लैंड को और डिवाइड किया गया है। टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल उसके नाम से लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय टोपोग्राफी? टोपोग्राफी हम उसको कहते हैं वहां के बारे में जो बताए। The survey which are carried out to determine the natural features of country such as hills, valleys, rivers, lakes, है ना, wooded areas, etc. And the artificial features, ये तो natural हो गए सब, hills, valleys, rivers, lakes, wooded areas जहाँ लकड़ी है या जंगल कह सकते हैं हम। And the artificial features such as road, railways, towns, villages, canals, buildings, etc. are called टोपोग्राफिकल सर्वे। वहां की टोपोग्राफी को बताते हैं। जो आप कोई भी नक्शा उठा के देखते हैं कहीं का भी, तो टोपोग्राफिकल मैप होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे, द सर्वेज व्हिच आर जनरली प्लॉटेड अ लार्जर स्केल देन टोपोग्राफिकल सर्वेज आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, हाउसेज, एस्टेट्स एंड अदर प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कोडस्ट्रल सर्वे। आपके घर का नक्शा बनता है, किसी कॉलोनी का नक्शा बनता है, जहां पर बाउंड्रीज डिसाइडेड होती हैं और जहां पर स्केल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा लिया जाता है, वो कहलाते हैं कैडस्ट्रल सर्वे। जहां पर आप प्लान बनाते ना, उसकी बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं, वो कहलाता है कैडस्ट्रल सर्वे। सिटी सर्वेज, the surveys which are carried out the construction of road, parks, water supply system, sewer system and other construction work
फॉर एनी डेवलपिंग टाउनशिप्स आर कॉल्ड सिटी सर्विस। किसी भी शहर का डेवलपमेंट होना है तो वहाँ पार्क, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवर सिस्टम, वाटर सप्लाई पानी की पाइपलाइन, सीवर सिस्टम वेस्टेज को ले जाने वाला पाइपलाइन, ठीक है ना। अभी आप जब फाइनल ईयर में आएंगे तो आप पढ़ेंगे सीवर सिस्टम क्या है, वाटर सप्लाई सिस्टम क्या है। तो ये सब सिटी, एक सिटी के लिए क्या चाहिए, कॉलोनीज बनती हैं, आपने देखा होगा वहां पे कैसे सर्वे होते हैं, रोड्स, पाइपलाइन, पार्क, सीवर, दैट्स इट। ये जो किए जाते हैं सिटी सर्वेइंग में आते हैं। मरीन और नेविगेशन सर्वे, द सर्वेज विच आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ हार्बर्स एंड द कोर्स ऑफ शिप्स आर कॉल्ड मरीन और नेविगेशन सर्वे। आप जानते हैं हार्बर किसको कहते हैं, पोर्ट एंड हार्बर, हार्बर्स एंड पोर्ट्स जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, ये कहलाता है आपका मरीन और नेविगेशन सर्वे। नेवी सुना है, नेवी हमारी सेना का एक पार्ट है, समथिंग रिलेटेड टू दैट। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट you should know where the ships, boats are stayed or start from that particular, it is port and harbors. Secondary classification based on purpose, purpose उद्देश्य क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोग्राफी, हाइड्रो मीन्स वाटर, आप हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं ना एक सब्जेक्ट, हाइड्रो मीन्स वाटर। The surveys which deals with the measurement of water bodies like sea, rivers, lakes, gulfs, etc. for the purpose of navigation, development of port facilities, जो मैंने अभी आपसे बात की, prediction of tides and determination of mean sea level, टाइड्स कब आएगी, टाइड्स उसका मीन सी लेवल क्या होगा, उससे संबंधित जो सर्वे होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट सर्वे, the surveys which are carried out to collect data for planning, designing and construction for an engineering project like highways, सारे डाटा इकट्ठा करना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, हाईवे, रेलवे, हाईवे मींस सड़कें, रेलवे मींस रेल की पटरियां लगाना, इरिगेशन मींस सिंचाई संबंधित कैनाल बनाना, वाटर सप्लाई पानी की सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल जो अभी हम बात कर रहे थे, टनल्स, डैम्स, रिजर्वायर्स एटसेट्रा आर इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट सर्वे। सिविल इंजीनियरिंग के जितने रिलेटेड काम होंगे उसके लिए जो सर्विस करे जाएंगे वो कहलाएंगे इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट सर्वे। मिलिट्री और डिफेंस सर्वे, मिलिट्री का अपना सर्वे होता है, जैसा अभी आप देख रहे हैं, है ना, अभी जो इश्यूज चल रहे हैं चाइना बॉर्डर पर, वो वहां भी सर्वे किया जा रहा है कि नहीं ये वाली पोस्ट अगर उसको दे देंगे चाइना को तो वो अपना वो बढ़ा लेगा, अपना विजिलेंस बढ़ा लेगा, वो जगह देखेगा, है ना। हम यहाँ से देखते रहे वहां तो बर्फ है, वहां क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, वो हमारे समसामयिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलिट्री और डिफेंस सर्वे, द सर्वेज विच आर carried out for preparation of maps of the area strategic और मिलिट्री इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड मिलिट्री सर्वे। जैसा मैंने आपको बताया ना अभी, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी है और उसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस क्या है, सैन्य उपलब्धि के हिसाब से वो क्यों आवश्यक है, ठीक है। माइन और एक्सप्लोरेटरी सर्वे, माइंस खदाने, द सर्वेज विच आर कैरिड आउट फॉर एक्सप्लोरेशन हिडन मिनरल्स, वेल्थ बीनेथ द सरफेस ऑन द और द ग्राउंड, दैट इज कोल्ड, कॉपर, गोल्ड, ये अलग अलग खदानें होती है ना, सोने की खदान, कोयले की खदान, चांदी, कॉपर तांबे की खदान, माइंस एटसेट्रा और कॉल्ड माइन सर्वे, माइनिंग से रिलेटेड है ये। जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी पढ़ा होगा ना आपने, शब्द सुना होगा। द सर्वेज विच आर कैरिड आउट द असर्टेन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे, भूगर्भ, जमीन के गर्भ में, इनसाइड द अर्थ, दैट इज डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ रॉक्स, अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड जियोलॉजिकल सर्वे। ये भी एक सर्वे, सर्वे की फील्ड जो है बहुत वास्ट है। हम यहाँ पर केवल प्लेन सर्वे ही बस पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज से, लेकिन सर्वेइंग की जो फील्ड है बहुत ज्यादा है, इसके बाद एडवांस सर्वेइंग भी आता है। तो यहाँ आप समझिए कि कितना ज्यादा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल आप समझते हैं क्या होता है, किसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल, ये आप जो किले देखने जाते हैं, पुराने मंदिर देखने जाते हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व विभाग, पुरानी चीजें, राजा महाराजाओं के जमाने की बहुत पुरानी, 1000 साल, 2000 साल, 500 साल, 800 साल पुरानी चीजें,
The surveys which are carried out the prepare maps of ancient culture, पुराने जमाने के culture, that is antiquities are called archaeological surveys. पुरानी antiquities जो है, महल है ना, किले हैं, मंदिर हैं, खजुराहो के टेम्पल्स है, एक एग्जांपल है। तो ये सब क्या है? ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है हमारे देश में, वो उसको प्रोटेक्शन करता है, और उसके जो सर्वे किए जाते हैं, तो यानी पुरातत्व से रिलेटेड जो सर्वे होते हैं वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। Reconnaissance survey, a preliminary survey to inspect the area before the actual detailed survey to ascertain how survey works can be executed in the best possible ways are called reconnaissance survey. जब आप अगले सेमेस्टर में हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। रिकॉग्निशन सर्वे मींस कलेक्ट द डाटा अबाउट द ग्राउंड और पर्टिकुलर ग्राउंड, उसके बारे में वहां क्या स्थिति है, उसके संबंध में हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कहलाता है रिकॉग्निशन सर्वे। अब बात आती है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन से? चेन से किया जाता है। आपके पास लंबाई नापने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है घर में? आप कहोगे सर टेप है। कौन सा टेप है? अपन कहते हैं इंची टेप है, इंच में मेजर करता है, इसलिए वो इंच टेप कहलाता है। ठीक है ना, वो हमारा जनरल उसमें बोल देते हैं हम इंच टेप। बेसिकली चेन एंड टेप अलग अलग चेन होती हैं। चेन्स मींस कड़ियां दार एक इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। हम अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ईडीएम, आजकल ये एडवांस सर्वे में आ गई हैं। आप डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। आपके फोन में भी सेंसर होता है ना, अभी आजकल कुछ बैंड भी पहनते हैं, आप हाथ में पहन लीजिए, आपने कितना वॉक किया, तो कैसे मेजर होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट से। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल फाइंड आउट किए जाते हैं। टेकोमेट्रिक सर्वे, थियोडोलाइट में एक लेंस चेंज कर दिया जाता है तो टेकोमेट्री का काम करने लगता है। और ये सारी चीजें अब खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन एक ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप लेंथ, लीनियर, एंगुलर, लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, एलिवेशन सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट ऑफ सर्वेइंग। तो इससे हमारे सारे सर्वे हो सकते हैं। तो ये आज आपने देखा, हमने आज प्राइमरी और सेकेंडरी जो क्लासिफिकेशंस थे उसके बारे में बात की। प्राइमरी हमने प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग की बात की। सेकेंडरी में हमने मेथड, पर्पस, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पर जो डिवीजन था ये देखा। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे समझ में आया होगा। आपके जो भी इश्यूज हैं, जो भी पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।